हाँ बेटा, कैसे हैं आप लोग? और पढ़ाई आपकी स्टडी क्या हुआ? एक प्रॉपर वे में चल रही होगी और आप वीडियो भी देख रहे होंगे। और वीडियो आप देखते रहें ताकि आपका सिलेबस टाइम टू कवर होता रहे और ताकि लास्ट में आपको बर्डन ना हो और आपके जो है एक नॉलेज भी अच्छा हो जाए। तो आज हम लोग क्या हुआ, क्लास 10th बायोलॉजी के नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज इस वीडियो में कुछ और टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। उसमें पहले टॉपिक दिया है व्हाई डू वी नीड टू मैनेज टू आवर रिसोर्सेज, मतलब हम रिसोर्सेज को क्यों मैनेज करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट है, उसी बेस पे क्या हुआ हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। उसमें पहला पॉइंट ये दिया है कि इसमें आप देखेंगे अपनी ग्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ आपका पहला पॉइंट ये हुआ कि भाई जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो डे बाय डे क्या हुआ, उस की डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है। और डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भाई जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो हम क्या उसके अगर हम क्या हुआ उसकी माइनिंग करेंगे, मीन्स उसका यूज करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो लॉन्ग लाइफ चलेगा, मीन्स जब तक क्या हुआ टिल टू द एंड ऑफ अर्थ या एंड ऑफ लाइफ, तो तब तक तो नहीं चल पाएगा। तो हम उसका यूज क्या हुआ एक प्रॉपर वे में करेंगे और उसका प्रिजर्व भी करते रहेंगे, ताकि क्या हुआ हम उसको क्या हुआ हम इस टाइम जो यूज कर रहे हैं, तो ये जो मतलब इस टाइम जो माइनिंग हो रही है वो नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारी जो कमिंग जनरेशन है या मैं कहूँ फ्यूचर जनरेशन है वो यूज नहीं कर पाएगी। तो अगर यूज नहीं कर पाएंगी भाई हम वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज। भाई चाहे नेचुरल रिसोर्स कहूं या रिसोर्स कहूं उस पर डिपेंड है कि नहीं। जब वो रहेगा नहीं तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी नहीं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं यहाँ पे कोल का ले लूं, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। अगर भाई कोल एंड पेट्रोलियम का क्या हुआ यूज एक्सेस किया, एक्सेस यूज किया जाएगा, तो क्या आफ्टर सम टाइम दे विल बी वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ। भाई क्या हुआ भाई इसका यूज ज्यादा करेंगे, हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे इसका, तो भाई ऐसा तो है नहीं एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे उसकी क्वांटिटी घटेगी नहीं। भाई डे बाय डे क्या इसकी क्वांटिटी घटेगी नहीं घटेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या हुआ हमारे अर्थ में कोल और पेट्रोलियम क्या हुआ खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो क्या जब खत्म हो जाएगा तो क्या हुआ अगर हम उसी पे डिपेंड रह गए, किसी का अल्टरनेटिव वे नहीं इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ भाई लाइफ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी नाते क्या हुआ पहला बेस पॉइंट ये है कि हम इसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ एक प्रॉपर वे में करें, एक मिनिमम यूज करें, ताकि क्या हुआ ये मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी यूज कर ले इसको कोल एंड पेट्रोलियम को प्रेजेंट जनरेशन यूज कर ले, और उसके साथ साथ क्या हुआ फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर ले। तभी तो क्या हुआ एक लाइफ एक प्रॉपर वे में रन करेगी। अदरवाइज अगर हम क्या प्रेजेंट जनरेशन में यूज कर लिए और उसके इतना यूज किए ये क्या हुआ टोटली एंड हो गया, तो क्या हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी यूज कर पाएगी नहीं। और जो फ्यूचर जनरेशन यूज नहीं कर पाएगी तो क्या लाइफ वो सर्वाइव कर पाएगा या ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाएगा, या मैं कहूँ हमारा इन्वायरमेंट स्पॉइल हो जाएगा। और जो स्पॉइल होगा इन्वायरमेंट तो क्या हुआ हम सर्वाइव नहीं कर सकते जो हमारी कमिंग जनरेशन है। तो पहला यूज क्या हो गया कि हम जो है पहला पॉइंट क्या हुआ मैनेज टू आवर इन्वायरमेंट का, कि हमें जो भी आपका नेचुरल रिसोर्स है या रिसोर्स है उसको क्या हुआ एक इफेक्टिव वे में यूज करना है, और ताकि क्या हुआ हम इफेक्टिव वे में यूज करेंगे तो आज भी उसका यूज कर पाएंगे, और क्या हुआ जो फ्यूचर जनरेशन वो भी यूज कर लेगी उसको। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आपका दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो भी हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करें एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में हो, ऐसा नहीं कि आज ही हमने यूज किया और कल खत्म हो गया। जो भी यूज करें उसका एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, ताकि वो क्या हुआ आज भी हम उसका यूज करते रहें, और जो हमारी नेक्स्ट कमिंग जनरेशन है ये आपका जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है उसके क्या हुआ कमिंग जनरेशन और नेक्स्ट टाइम में भी उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आज क्या हुआ आज के दिन कोल और पेट्रोलियम हमारे पास लार्ज अमाउंट में है, क्योंकि भाई कोल और पेट्रोलियम भी एक सर्टेन ईयर के बाद ये भी कंप्लीटली एंड हो जाएगा। तो अगर हम क्या हुआ एक प्रॉपर वे में क्या हुआ मैनेजमेंट एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू इसका यूज करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम का, तो क्या हुआ वो आपका एक चलता रहेगा नेक्स्ट जनरेशन तक क्या हुआ उसको यूज करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लिया हूँ कोल एंड पेट्रोलियम ये आपका नेचुरल रिसोर्स नहीं, जो आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो रिन्यूएबल में आप जितना भी चाहे उतना यूज कर लेंगे, जैसे भाई मैं कहा सोलर एनर्जी आप यूज करते हैं चाहे कम यूज करें या ज्यादा यूज करें, ठीक है।
तो लेकिन नॉन रिन्यूएबल में ऐसा नहीं होगा, उसको क्या हुआ हम एक प्रॉपर वे में यूज करेंगे ताकि हम क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा यूज ना करें कि उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो भाई क्या हुआ खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लूं कि अगर हम क्या हुआ हमारे क्या हुआ अकाउंट में 1 लाख रुपीस है, ठीक है, 1 लाख क्या हुआ रुपीस, अगर हम इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या हुआ विद इन कहूं कि डेज या विद इन मंथ ये क्या हुआ एंड हो जाएगा, हमारे अकाउंट से खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इसका एक प्रॉपर वे में यूज करेंगे तो क्या कई महीने चल सकता, नहीं चल सकता। तो ये सेम कहानी जो हमारा क्या हुआ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको क्या हुआ जो भी यूज करना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने उसका टोटली यूज कर लिया और नेक्स्ट के लिए हम क्या हुआ विदाउट नेचुरल रिसोर्स हो जाए तो हमारी लाइफ क्या हुआ प्रॉपर वे में नहीं चल पाएगी, हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हुआ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, नेक्स्ट में ये हो गया कि आपका जो हमारा रिसोर्स है उस रिसोर्स को सिर्फ वो सिंगल एक पर्सन ना यूज कर पाए। जैसे मैं कहा कि फॉरेस्ट का एग्जांपल मैं ले लूं, फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में क्या हुआ अगर ये फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है मैं टिम्बर की बात करूं या फोडर की बात करूं या जो भी रॉ मटेरियल्स है, मैं इसकी मैं यहाँ पे कहूं फॉरेस्ट से हम क्या रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल्स। अब ये रॉ मटेरियल्स क्या हुआ सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए ना, सिंगल पर्सन के लिए ना कि सिर्फ एक 1 पर्सन इसका यूज करेगा बाकी सब नहीं यूज कर पाएंगे। तो इस जो रॉ मटेरियल को ऐसा नहीं सभी लोग यूज करें, मतलब जो भी क्या हुआ उसके सराउंडिंग एरिया में है या जो उससे रिलेटेड है, मतलब जो उस पर डिपेंड है वो सभी यूज कर पाए। ऐसा नहीं सिर्फ एक आदमी यूज करेगा बाकी वही आदमी सबको ट्रांसफर करता रहेगा। मतलब जो भी आपका रॉ मटेरियल्स मिल रहा है वो सबका यूज करेंगे ताकि क्या सबकी लाइफ क्या हुआ एक प्रॉपर वे में चले और एक क्या हुआ सही से वो अपनी लाइफ को क्या हुआ एक्सीड करे। तो इसका लास्ट में पॉइंट है कि क्या हुआ कि हम लोग जो भी नेचुरल रिसोर्स क्या हुआ यूज कर रहे हैं तो भाई यूज करेंगे तो क्या हुआ वहां का एनवायरनमेंट क्या हुआ डैमेज होगा, मिस स्पॉइल होगा। तो उसको क्या हुआ यूज इस तरह करें ताकि उसका मिनिमम यूज करें। तो जब मिनिमम यूज करेंगे तो क्या होगा उसमें क्या होगा माइनिंग भी कम होगी। या हमने कहा कि मैं कहा कोल में यूज किया, भाई कोल का ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा माइनिंग करना पड़ेगा और कोल का यूज किया एक प्रॉपर वे में यूज करेंगे तो माइनिंग भी कम होगा। तो माइनिंग जब कम होगा तो हमारा एनवायरनमेंट भी स्पॉइल होने से क्या हुआ बच जाएगा। इसी तरह मैं कहा ट्री का एग्जांपल में ले लूं, अगर हम ट्री को ज्यादा से ज्यादा कट करेंगे कहां से फॉरेस्ट से क्या हुआ ज्यादा ट्री को कट करेंगे तो वहां का एनवायरनमेंट क्या हुआ पोल्यूटेड होगा। लेकिन अगर हम क्या हुआ कट करने के साथ साथ जिस एरिया में हमने ट्रीज को कट किया था वहां पे रीप्लांटेशन कर दें, क्या कर दें रीप्लांटेशन कर दें, तो जब रीप्लांटेशन करेंगे तो वहां का एनवायरनमेंट क्या हुआ जो उसमें पोल्यूशन का लेवल होगा वो क्या मिनिमम हो गया होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इस तरह हम अपने क्या हुआ एनवायरनमेंट को क्या बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से हम अपने क्या हुआ जो रिसोर्स है उसको क्या हुआ मैनेज करते हैं। ठीक है, पहला उसमें क्या हुआ पहला पॉइंट ये हुआ कि हम आज की जनरेशन भी यूज करें और कल की भी यूज करें। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि उसमें क्या हुआ जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये हुआ मतलब सभी के लिए यूज करें वो नेचुरल रिसोर्स। फोर्थ पॉइंट जो होगा हम जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी क्या हुआ फुलफिल करें, यानी कि अगर यूज कर लिया उसका छोड़ दिया उसका क्या हुआ उसका मैनेजमेंट नहीं किया या उसको केयर नहीं किया, दोबारा प्लांटेशन जैसे मैं एग्जांपल लिया कि हमको ट्री को कट किया और कट करने के बाद हम वहां से जब रीप्लांटेशन नहीं करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्या वहां पे स्पॉइल हो जाएगा। तो हम रीप्लांटेशन के द्वारा अपने इन्वायरमेंट को स्पॉइल होने से क्या रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। देखिए हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि बायोडायवर्सिटी पढ़ा था आपने, तो उसमें क्या हुआ वैरायटी ऑफ स्पीसीज इज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। उसमें डिफिनीशन जो है बायोडायवर्सिटी की वैरायटी ऑफ स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। लेकिन यहाँ पे वर्ड हॉट स्पॉट लग गया बायोडायवर्सिटी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ मतलब वैरायटी ऑफ स्पीसीज तो है ही लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या लग जाएगा कि जो स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही है वो थ्रेटेंड हो। मतलब ये क्या हुआ वो हो सकता है आने वाले कमिंग टाइम में क्या हुआ आपका एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब उस क्या हुआ खत्म भी हो सकता है, जब खत्म हो तो क्या एक्सटिंक्ट हो जाएगा नहीं होगा। तो ऐसी जो आपका पार्ट ऑफ एरिया होती है पार्ट ऑफ अर्थ होगा, ठीक है, या पर्टिकुलर एरिया होगी उसी को हम लोग कहेंगे हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कहेंगे। मतलब
मतलब मैं कहूँ एक मैं हमारी ये अर्थ है एग्जाम्पल के तौर पे, और ये मैं एक पर्टिकुलर एरिया को मैं डिफाइन किया। अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीसीज पाई जा रही है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है। और ये स्पीसीज कैसी हो, मतलब ये एंडेंजर्ड मींस कहूँ या एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आया हूँ, लेकिन क्या तो भाई क्या एंडेंजर्ड की बात करूँ या एक्सटिंक्ट की बात करूंगा, तो हम जो इसको क्या हुआ किलिंग ज्यादा करेंगे तो उसकी पॉपुलेशन क्या डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो क्या हुआ, हो सकता है क्या हुआ इसका फ्यूचर टाइम में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, वो हो सकता है क्या एक्सटिंक्ट हो जाए। तो ऐसी एरिया जहां पे वैरायटी ऑफ स्पीसीज हो लेकिन वो कैसी हो, उसमें थ्रेटेंड और साथ साथ क्या डिस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब वो खत्म भी हो सकती है। तो ऐसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं। जो अब आगे एक पॉइंट दिया है कि one of the main aim of management of forests and wildlife is to conserve the biodiversity। मतलब क्या हुआ कि जो हम फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ को जो कंजर्व करते हैं उसका मेन मकसद ये है कि मेन एम ये हुआ कि हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। इसको क्या हुआ, हम लोग उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। इसका मेन एम किसका है आपका, ये मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मेन एम हो गया। मतलब भाई अगर हम क्या हुआ जो बायोडायवर्सिटी है वो बचेगा नहीं तो क्या हो सकता है भाई, जो हमारा फूड चेन की बात करूं जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, वो जो फूड चेन है वो क्या डिस्टर्ब हो जाएगी। जब फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो उससे रिलेटेड आपका कहूं जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी लाइफ भी क्या हुआ मे बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, मतलब वो जो उनकी लाइफ है वो भी क्या हुआ खत्म हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थी, इसको आई थिंक इस वीडियो में क्लियर हो गया होगी। तो बाकी की टॉपिक जो इस चैप्टर की वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।